हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 हमने कर लिया था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट, यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अगर हम उसे कट कर दें, उस सर्कल को हम कट कर दें और कट करने के बाद हम उसे स्टेट करें। अब यहाँ पर जैसे देखें, अब सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन एंड देन बेंड, और उसके बाद हम उसे बेंड करेंगे एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हुप ऑफ रेडियस, कि जो हमारे पास हुप का रेडियस होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। यानी हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका जो हमारे पास रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। अगर हम उस सर्कल को हम कट करके स्ट्रेट कर लें तो हमारे पास उसकी लेंथ कितनी होगी, ये फाइंड करने के लिए तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। ये फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो होता है हमारे पास होता है C=2πr, ठीक है। यहाँ पे हमने आर हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पे लेंथ निकाल ली 12 पाई सेंटीमीटर। यानी अगर हम इस 6 रेडियस वाले सर्कल को अगर हम कट करके स्ट्रेट करें तो हमारे पास उसकी लेंथ होगी 12 पाई सेंटीमीटर। हमें क्या किया कि उसको बेंड करना है। अब हमने जब उसको बेंड किया और वो बेंड करके वो सर्कमफेरेंस के हुप के ऊपर आ जाए, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर एंड बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हुप, जिसका रेडियस जो है वो 24 सेंटीमीटर है। यानी एक हुप है जिसका रेडियस जो है 24 सेंटीमीटर है, और हमने स्ट्रेट वायर को इस तरह हम बेंड किया कि वो उसके सर्कमफेरेंस के बिल्कुल एंड मुताबिक उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमने फाइंड करना है। अब हमें आर जो है हमें पता है, आर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। थीटा हमने फाइंड करना है तो हम वही फार्मूला लगा लेंगे, L=r थीटा। क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो हम आर को देकर डिवाइड कर देंगे, L/r हो जाएगा। एल हमें पता है, अभी हमने निकाला है 12 पाई, ठीक है। आर हमें उन्होंने दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, π/2 रेडियन। तो ये हमारे पास आंसर है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। शो डैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज़ 1/2 r² थीटा। अब इसमें उन्होंने हमें क्या दिया, एरिया ऑफ अ सेक्टर उन्होंने बता दिया है पहले से ही कि हमारे पास जो एरिया ऑफ अ सेक्टर है हमारे पास है 1/2 r² थीटा, ठीक है। अब हमने इसको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पर जो है वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ सेंटर एंगल ऑफ अ सेक्टर, जहाँ पे जो थीटा है वो एंगल सेक्टर का जो है वो एंगल है। सो अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एरिया ऑफ अ सेक्टर है वो हमारे पास क्या है, 1/2 r² थीटा। ये हमें उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है। सो ये जो एक सर्कल है उसका जो एंगल है वो थीटा है, हमें पहले से ही पता है, और उसका रेडियस जो है हमारे पास r होता है, और ये जो आर्क होती है हमारे पास होती है l, और ये इसका सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम o के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि लेट थीटा बी द सेंटर एंगल ऑफ अ सर्कल। थीटा जो है वो सेंटर एंगल है एक सर्कल का एट सेंटर o, ठीक है। एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो आर है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है सर्कल का। अब हमने सिंपल हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर, अब हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर इज सर्कल और नीचे एरिया ऑफ अ सर्कल, एंगल ऑफ अ सेक्टर एंगल ऑफ अ सर्कल, ठीक है। हमने इन दोनों को आपस में बराबर कर लेना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने फाइंड करना है, हमें पता है एंगल ऑफ अ सेक्टर उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दिया, हमारे पास क्या है, थीटा। और हमें ये भी पता है कि एंगल ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो एंगल होता है हमारे पास होता है 2π, और हमारे पास एरिया और सर्कल हमारे पास होता है πr²। ये इधर डिवाइड हो है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 r² थीटा। सो हमने प्रूफ कर लिया कि हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास 1/2 r² थीटा के बराबर होता है। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 cities A and B lie on an equator such that their longitude are 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड हमने अब क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हमने L निकालना है बिटवीन द 2 cities टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर सेकेंड, ठीक है। हमें उन्होंने रेडियस भी दे दिया, हमें उन्होंने थीटा दे दिया, हमने डिस्टेंस निकालना है। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक इक्वेटर है जिसके ऊपर जो है एक सिटी ए है एक सिटी बी है। सिटी ए का हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूड है 45 डिग्री ईस्ट
एंड जो हमारे पास बी का है वो हमारे पास है 25 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब हमने ये इसके निकालना है डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें अपने एंगल को जो हमने टोटल करना पड़ेगा, यानी ये एक हमारे पास ये एक है, ये एंगल हमारे पास एक अलहदा एंगल है और ये एंगल हमारे पास अलहदा एंगल है, क्योंकि हमने निकालना है एल। ये एल हमने निकालना है, तो इस एल को निकालने के लिए हमें अपने एंगल को भी प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल एंगल बिटवीन टू सिटीज़ ए एंड बी थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास θ1 प्लस θ2। θ1 हमारे पास क्या है 45 डिग्री एंड सेकेंड चीज़ हमारे पास है 25 डिग्री। हम दोनों को प्लस कर लेंगे 70 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता है थीटा हमारे पास कभी भी डिग्री के अंदर नहीं होता, हमने इसको पाई के अंदर करने के लिए पाई बाय 180 के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा दिया। हमारे पास क्या बन गया 7 पाई बाय 80 रेडियन। अब हमने जो है वो थीटा भी निकाल लिया है। अब हमने सिंपल जो है फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर भी हमें पता है 6400 एंड थीटा हमें पता है 7 पाई बाय 18। ठीक है, हमने इसको जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हमें पता है कि जो L होता है वो कभी भी पाई के अंदर हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम पाई की जगह लिख देंगे 3.14। जो आप कैलकुलेटर पे भी अगर आप लिखेंगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास यही आती है, वो आएगी 22/7 और 22/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आता है 3.14। हमने इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है 7815 किलोमीटर। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया है, अब हमने 16 करना है। द मून सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री। उन्होंने हमें एंगल दे दिया है 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ ये देखिए, एक अर्थ के ऊपर एक आदमी है जो मून को देख रहा है और उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, वो हमारे पास है 0.5 डिग्री। रेडियस उन्होंने हमें बता दिया है कि हमारे पास रेडियस जो है वो 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर है हमारे पास। ठीक है, अब हमने सिंपल थीटा जो है कभी भी हमारे पास डिग्री में नहीं होता, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया हमने, उसको पाई बाय 80 के साथ मल्टीप्लाई करवा के, तो हमारे पास थीटा हो गया पाई बाय 360 रेडियन। अब हमने थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने सिंपल अपना फार्मूला लगाना है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर उन्होंने हमें आर की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, हमने वो लिख ली है। थीटा हमारे पास है पाई बाय 360। पाई बाय 360 जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.35452 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, बुक के पीछे हम उन्होंने ये वाला आंसर दिया हुआ है। जब भी हम पॉइंट को अगर डिजिट्स के आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल, जब हमने यहाँ पे पॉइंट है, हम इस पॉइंट को उठा के हमने 3 डिजिट्स आगे लाया ना, तो यहाँ से हम 1 डिजिट आगे लाएंगे, देन 2, देन 3। तो हमें जब 3 डिजिट आगे लाया तो यहाँ पे हमारे पास जो है आ जाएगा 10⁻³ और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻³, ये वाला 10⁻³। तो हम बेसिस सेम है, तो पावर हो जाएगी 0, तो आ जाएगा 1। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू नहीं लिखी गई, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास ये आ गया। अब हम 9.1 की लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 17। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेस मैन लैंडेड ऑन द मून इज़ 1 डिग्री 54 मिनट। यानी उन्होंने कहा है कि एक चांद के ऊपर एक स्पेस मैन है जो खड़ा हुआ ज़मीन को देख रहा है और उसके दरमियान जो एंगल बना है वो 1 डिग्री 54 मिनट का है। रेडियस भी उन्होंने हमें दे दिया है। अब उन्होंने कहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अब हमने मून और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एक अर्थ है, ठीक है, मून है, मून से खड़ा हुआ एक आदमी स्पेसमैन जो है वो अर्थ को देख रहा है, जिसके दरमियान हमारे पास एंगल बना है 1 डिग्री 54 मिनट। उन्होंने हमें रेडियस दिया है, सर्कल का रेडियस दिया है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डायामीटर, लेकिन उसने हमें रेडियस दिया यानी R1 6400 किलोमीटर दिया। अब हमने क्या निकालना है, इन चांद और ज़मीन के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है।
थीटा हमारे पास डिग्री में है, इसलिए हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इसको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड कर दिया 60 के साथ। ये हो गया 1 डिग्री प्लस 9/10 डिग्री। हमने इसके एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया 11/10 डिग्री। अब डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया है π/180 के साथ मल्टीप्लाई, तो आ गया 19 π/1800 रेडियन। ठीक है, अब डिस्टेंस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमें डायामीटर नहीं दिया, उन्होंने हमें रेडियस दिया, लेकिन हमने जो है वो पूरा डायामीटर लेना है, हमने पूरा डायामीटर लेना है। तो डायामीटर लेने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, L = R1 + R1, क्योंकि किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है अगर हम उसको 2 दफ़ा ऐड कर लें तो हमारे पास जो है उसका डायामीटर आ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर L = R1 R1, L = 6400 + 6400 किलोमीटर, तो की वैल्यू हो जाएगी 12,800 किलोमीटर। अब हमने L की वैल्यू भी निकाल लिया है, हमने थीटा भी निकाल लिया, तो हमने अब R फाइंड करना है। तो R हमारे पास R = L थीटा आ जाएगा। L हमारे पास क्या है 12,800 एंड थीटा हमने निकाल लिया था 19 π/180 1800। ठीक है, हम इसकी कैलकुलेशन करने के बाद R हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ गई है। हमने पॉइंट जो है वो हम पहले वाले क्वेश्चन 3 के आगे ले जाएंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको पहले ही बताया कि अगर हम पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएं, यानी 1 2 3 4 5, तो जब पीछे जाएगा 3.85 × 10⁵ आ जाएगा। जब पॉइंट्स यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास वो माइनस के अंदर शो होगा, और जब हमारे पास पॉइंट आगे से पीछे की तरफ जाएगा तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये 5 डिजिट्स पीछे गया है, इसलिए हमारे पास क्या होगा 10⁵ हो जाएगी। तो हमारे पास जो टोटल आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा R = 3.85 × 10⁵ ये हमारे पास आंसर है। और इसी के साथ जो है हमारे 9.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है 9.2 स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगी जो हमने 9 चैप्टर के अंदर हमने करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।